नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कहा है कि मंदिर भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध मात्र कुड़िया क्षेत्र को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी की अवधारणा भी चर्चा की है, और जिसमें विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली पानी की आवश्यकताओं पर काम करने की बात कही और किसानों के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने तेजाजी मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर और पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अपस्ट्रीम में सैडल डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राणा प्रताप सागर ब्राह्मणी की बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन और बाढ़ के जल को बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन परियोजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं से सरप्लस पानी का अधिक से अधिक उपयोग होगा और पानी व्यर्थ नहीं बहेगा। राणा प्रताप सागर बांध और ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध की बनास नदी में जल अपवर्तन की संभावित लगभग 8,300 करोड़ रुपए। शर्मा ने यह भी बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बारिश के पानी का संचय कर अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में काम कर रही है। यहां पर परिवहन सुविधा का विस्तार करने और उसके सहित अन्य विषयों पर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी, विधायक श्री सुरेश धाकड़ और श्री चंद कृपालनी और इसके अलावा मुख्य सचिव जल संसाधन की श्री अभय कुमार सहित संबंधित अधिकारी जो है वो उपस्थित रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर सोमवार को पाली प्रवास के दौरान मारवाड़ जंक्शन के सारण में रावत समाज के महंत और व्याख्यात वरनाथ महाराज की तपस्या समारोह और धर्म सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से समाज आगे बढ़ता है और संत महात्माओं के कर्म और वचन हमारे लिए अमूल्य थाती थी। और आपको ये भी बताते चले कि जिन पर हमें चलकर आगे बढ़ना चाहिए, संतों के आशीर्वाद से हमारी युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। राठौर ने निर्मला पीर महाराज मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। राठौर ने आमजन की मांग पर सांसद और विकास कोष से क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने के लिए 10 लाख रुपए जारी करने की घोषणा भी की। तो वहीं राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के संकल्प पत्र की 50% से अधिक घोषणाओं को सरकार के पहले ही वर्ष में पूरा करने का ऐतिहासिक काम किया है। नव राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी और यमुना जल समझौता पर प्रदेश की सबसे बड़ी पानी की समस्याओं को दूर करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने निर्मला पीर महाराज के संस्थान को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और आमजन से जुड़े सभी कामों को करने के लिए बीजेपी सरकार सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भी शिरकत की। इस दौरान अतिथियों ने मारवाड़ जंक्शन एक साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अजमेर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पादप आधारित न्यूट्राक्यूटिल्स और चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन विधानसभा
अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया है। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक पौधों के चिकित्सकीय गुणों पर शोध की आवश्यकता पर जोर दिया और भारतीय आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि हमें प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करना चाहिए और कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के प्रमुख वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया है और आने वाले 2 दिनों में 120 शोध कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पौधों के रोग निरोधी गुण और आहार के माध्यम से चिकित्सा पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडाणी और अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अजमेर के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है और देवनानी ने अजमेर के गांव लोहागल और गांव काजीपुरा में सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इनकी लागत 35 लाख रुपए से अधिक है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि अजमेर के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है, इसी के अनुरूप काम हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में अजमेर राजस्थान का बड़ा हब बनेगा। इसी तरह आयुर्वेद विश्वविद्यालय, खेल अकेडमी, स्पोर्ट्स कॉलेज, आईटी पार्क और अन्य विकास कार्य अजमेर के लिए नए मील के पत्थर बनेंगे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के तहत 24 करोड़ की राशि से नालों का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिसकी टेंडर फरवरी से दूसरे सप्ताह में खुल जाएंगे। इसके अलावा निगम और प्राधिकरण की तरफ से 11 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य लोकेंद्र सिंह, हरि गुज्जर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 16 साल बाद शनि सिंगरापुर मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन किए। दर्शन के दौरान उन्होंने भगवान से देश और प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद जूली ने कहा कि भगवान शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे। उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कहा कि शनिदेव की विशेष कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जूली के साथ मंदिर दर्शन के दौरान अन्य सार्थक और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भी यूनाइटेड फाउंडेशन की तरफ से इंस्पायरिंग वुमेन्स शक्ति अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू भागमान ने कहा है कि फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं के सम्मान में रखा गया ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। समाज में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे दूसरी महिलाएं भी उनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। फाउंडेशन सचिव विजय शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक कालीचरण सराफ, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा, फाउंडेशन अध्यक्ष भरत राज, मुख्य संरक्षण शक्ति सिंह राठौड़, सुचित्रा जैन, वुमेन्स कोऑर्डिनेटर रीमा अग्रवाल और सदस्य प्रथम मिश्रा, मनन सिंह चौहान, अंशुल गढ़वाल, अर्जुन रक्षा पारिक, डॉक्टर दीपक, ललित भारद्वाज मौजूद रहे। कार्यक्रम में 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अदिति ब्रह्मा भट्ट, अरुण कंवर सहित अन्य महिलाएं भी शामिल रहीं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले के किसानों की 5 सूत्रीय मांगों पर त्वरित संज्ञान लेकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने को लेकर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विष्णाराम सियाग के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सियाग ने कहा कि किसानों की निम्नलिखित मांगे और समस्याओं का समय रहते निस्तारण नहीं किया गया तो जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट का घेराव कर बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि नहरी किसानों को 2 बारी सिंचाई पानी दिया जाए, किसानों को 6 घंटे तक 3 फेस बिजली उपलब्ध कराई जाए और एमएसपी पर दर खरीद पर
मूंगफली और तुलाई में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, यानी कि रोक लगाया जाए। एमएसपी दर पर मूंगफली खरीद सीमा बढ़ाई जाए, किसानों के बकाया फसल बीमा का भुगतान किया जाए और प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले पर अंकुश लगाकर किसानों को पारदर्शिता से फसल बीमा का लाभ दिलाया जाए। सियाग ने बताया कि पोंग डैम में 1308 लेवल पानी होने के बावजूद किसानों को 2 सिंचाई बारी पानी नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की सारी फसलें नष्ट हो रही हैं। देहात कांग्रेस की तरफ से बीकानेर में 4-5 समस्या किसानों की बहुत बड़ी है, उनको लेकर हमने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि इन समस्याओं का जल्द समाधान करें। जैसे पानी, बिजली, पानी जो आ रहा है नहर में वो कम किया गया है, उससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। समय पर बिजली नहीं मिलने से वो भी फसल खराब हो रही है और जो एमएसपी पे खरीद हो रही है उसकी समय सीमा बढ़ाने को लेकर कलेक्टर से हमने मांग की है। अगर समय रहते उनका समाधान नहीं किया तो बीकानेर कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट का बड़ा घेराव किया जाएगा। ये इन मुद्दों को लेकर आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मनरेगा के तहत विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मंडावर गांव निवासी रामफूल जाट ने बताया कि गांव में मनरेगा के तहत रोड बनाने के नाम पर फर्जी मास्टर रोल चलाकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जबकि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। पूरे मामले में मंडावर ग्राम पंचायत सरपंच और पंचायत अधिकारी की मिलीभगत रही। पूरे मामले को लेकर जयपुर एसईबी में शिकायत की गई थी। जिला परिषद सीओ को एसईबी की तरफ से नोटिस जारी कर 7 दिनों में कार्रवाई के लिए जवाब मांगा गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते दोषी अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। जिला परिषद की तरफ से भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को बचाया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। कायमनगर बासड़ी को ग्राम पंचायत महापुरा उर्फ तुर्किया से जुड़े रहने की मांग को लेकर आज ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उक्त ग्राम को श्रीरामपुरा उर्फ नया गांव में जोड़ने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत महापुरा उर्फ तुर्किया में राजकीय चिकित्सालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले से है, जो कि हर सुविधा के लिए पास पड़ता है। यदि उनके गांव को शामिल कर लिया जाता है तो उनके गांव की दूरी 13 किलोमीटर बढ़ जाएगी। अभी गांव की आबादी 1500 लोगों की है, जिसमें 800 मतदाता हैं। इसके अलावा भी ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि उनके ग्राम को नया गांव में नहीं जोड़ा जाए। हम एक समस्या को समाधान करने के लिए चक्कर काट रहे हैं और दूसरी समस्या आगे से आगे खड़ी हो रही है। हम 50 साल से एक ही पंचायत में है, ग्राम पंचायत तुर्किया में, और इसी में रहना चाहते हैं। हमको दूसरी जगह भगाया जा रहा है, वहाँ हमारे को कोई सुविधा वगैरह कुछ नहीं मिल रही। यहाँ बढ़िया सब सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नहीं हुआ तो क्या मांगे रहेंगी आपकी सरकार? धरना प्रदर्शन होगा सर्व समाज की तरफ से। नहीं, आगे भी मांग करी है आपने? हाँ, रास्ते की मांग है। वो 20-25 साल से पीछे लगे हुए हैं, कोई समाधान ही नहीं है। लिखित में आश्वासन दे देते हैं 3 महीने में डामर डल जाएगी। अभी तक ना तो कोई डामर डली, ना कोई अधिकारी आके मिल रहा है। नहीं हो। सारा गांव परेशान है। पर टाइम महिलाएं कई मौतें हो चुकी है बीमारी की वजह से। पूरा गांव क्षतिग्रस्त है। कौन सी पंचायत में जोड़ रहे हैं और क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ पर? हम स्टार्टिंग से यहीं से है। यहाँ कौन सी पंचायत में आप जोड़ रहे हैं? तुर्किया पंचायत में, और तुर्किया पंचायत में रहेंगे। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस टीम ने चैन स्नैचिंग करने वाली 3 महिला चोर को गिरफ्तार किया है। महिलाएं चोरी करने के बाद चैन को निगल जाती थी। आपको बताते चले कि रविवार को गायत्री परिवार की तरफ से कलश यात्रा के दौरान 3 महिलाओं की चैन चोरी हो गई, जिसके बाद सागवाड़ा थाना अधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में 32 पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और मुखबिर के जरिए आरोपियों का पता लगाया। पुलिस ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रेखाबाई और सुशीला बाई
तरफ रीना को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान जब पुलिस को चोरी की चेन नहीं मिली तो कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने चेन को निगलने की बात कही। और आपको बताते चले कि अस्पताल में एक्सरे कराए गए, जिसके बाद चेन का पता लगा, जिसके बाद से बरामद कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी रेखाबाई के खिलाफ मध्य प्रदेश के कई थानों में 2 और सुशीला बाई के खिलाफ 5 मामले पहले से भी दर्ज हुए हैं। पीड़ित महिलाओं ने वर्षा पाटीदार तरफ नीता पाटीदार और अन्य महिला शामिल है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य अपराधों की जानकारी जुटाने में लग गई है। गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा के नेतृत्व में कलश यात्रा का आयोजन था। उस कलश यात्रा में लगभग 3000 महिलाएं कलश लेकर पदयात्रा कर रही थी। उस यात्रा में संदिग्ध महिलाओं द्वारा चेनें लूट ली गई, जिसमें करीबन 3 महिलाएं कमला शर्मा, नीता पाटीदार और वर्षा पाटीदार, इनकी चेनें छीन ली गई थी, जिस पर हर तीनों के परिजनों द्वारा थाने पर आकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सिंह मैन द्वारा शीघ्र निस्तारण कर उक्त मुकदमों के खुलासे करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पर 3 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन टीमों द्वारा थाने एरिया में स्थित सारे सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन किया गया एवं संदिग्ध डेरों और खानाबदोश लोगों को चेक कर उनमें से संदिग्ध महिलाओं को डिटेन किया गया। संदिग्ध 3 महिलाएं, जो कि एक सुशीला, एक रेखा और एक रीना, जो मनासा एमपी की रहने वाली थी, हम तीनों से गहनता से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने ये चेनें अब मोहर से निगल ली है। बांसवाड़ा शहर के ठिकरिया स्थित महावीर नगर में निजी क्लिनिक पर एक व्यक्ति उपचार के लिए गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर राज तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कर परिजनों को शव सौंपा है। सोमवार रात 8 बजे थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि मरीज डॉक्टर मयूर गांधी से उपचार कराने निजी क्लिनिक पर आया था। उपचार के दौरान अर्जुन की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाकर मामला शांत करवाया, तो वहीं शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो देखिए, ये बांसवाड़ा का ये पूरी खबर जो है बांसवाड़ा से है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर क्लिनिक के सामने धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। दरअसल निजी क्लिनिक में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों में इतना रोष व्यक्त हो जाता है, जिसके बाद परिजन जो है क्लिनिक के सामने ही हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए, यहां पर भीड़ जो है एकत्रित हुई है, परिजन भी यहां पर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहां पर पुलिस जो है वो भी मौजूद है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। अर्जुन पिता रूपा बंजारा नाम का एक व्यक्ति था, जो यहाँ डॉक्टर मयूर गांधी के यहाँ इलाज कराने आया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, इस पर परिजन आक्रोशित हो गए थे, जिनको समझाइश की गई और उनको बॉडी सपोर्ट की है और अब मामला शांत है। सर, कहाँ लोकेशन क्या है इधर की? ये महावीर नगर ठिकरिया की घटना है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अजमेर में आयोजित हुई। इसमें पूरे देश के भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्मिकों ने भाग लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश एक वृहद विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 2047 तक हम निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो सशक्त नेतृत्व दिया है, वो हमें पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और शक्तिशाली बना रहा। उन्होंने LIC कार्मिकों का आह्वान किया कि देश के लिए वे भी अपना संपूर्ण योगदान दें। देवनानी ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की और आमजन में सुरक्षा के भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। निगम का बीमा यानी सुरक्षा की गारंटी। आमजन को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीमा सदैव साथ रहता है। निगम के कर्मचारी उपभोक्ता हित और राष्ट्र हित में हमेशा काम करते रहें। देश के हित में पॉलिसी धारकों के हितों की पूरी तरह रक्षा हो और
और उन्हें अधिक से अधिक सेवाएं मिले। और अभी का समय एआई है और हम एआई और तकनीकी सहायता से अधिक आमजन को अपनी सेवाओं का पूरा लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठनों को मांग और आंदोलनों को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है। देश के हित में काम करके खुद को और संगठन को आगे बढ़ाए। एलआईसी ने देश के उपभोक्ताओं में जो विश्वास और प्रभाव बनाया है वो अपने आप में अनूठा और द्वितीय है। तो देखिए, यहां पर एलआईसी के द्वारा बैठक बुलाई गई जहां पर सभी निगम के जो गणमान्य लोग हैं यहां पर मौजूद रहे और विकास के विजन के साथ दरअसल जो देवनानी है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्ष में ये देश चल रहा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश को सशक्त बनाया है, उसको लेकर 2047 तक इन बीमाओं में भी और विश्वसनीयता जो है वो लोगों की तरफ से बढ़ी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इसी तरीके से जो एलआईसी बीमा पॉलिसी है इसी तरह से अपना जो कार्य है, जो अपना काम है वो निरंतर करते रहे और लोगों के मन में जो अपना विश्वास है वो भी बनाए रखे। खबर राजस्थान से है जहां आज जयपुर में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की प्रांतीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और बाद में उस रिपोर्ट का रावण दहन भी किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैब टेक्नीशियन की कड़ी मेहनत को सरकार ने दशकों तक अनदेखा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश के लैब टेक्नीशियन सुबह के मरीज की गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट शाम को उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी मेहनत की कद्र जो है वो क्यों नहीं कर रही है। संघ के मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने जॉब चार्ट और शैक्षणिक योग्यताओं सहित दूसरे राज्यों से तुलनात्मक विवरण कमेटी को सौंपा है। हालांकि रिपोर्ट में वित्त विभाग के इशारे पर निर्णय लिया गया, न कि संघ और प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों के द्वारा किए गए साक्ष्यों और मांग पत्रों का आधार पर। संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी राज्य सरकार के रवैये पर निराशा व्यक्त की है। संयोजक राजेंद्र स्वामी, महामंत्री तरुण सैनी और कोषाध्यक्ष मोहन सिंह राजावत ने बताया कि कई राज्य जैसे हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लैब टेक्नीशियन की स्थिति जो है वो राजस्थान से कई गुना बेहतर है। संघ के नेताओं ने ये भी कहा कि उन्होंने सरकार के बजट पूर्व चर्चा में ग्रेड पे और स्टॉपिंग पैटर्न के मुद्दे को उठाया है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें निराशा हाथ लगी है। अंत में संघ ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का फैसला लिया है। राजस्थान में लैब टेक्नीशियनों की हालत जो है उसमें सुधार की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है। अब देखना यह होगा कि संघ के आंदोलन का क्या असर होता है। RMSRRU की जयपुर इकाई के दवा प्रतिनिधि साथियों का वार्षिक सम्मेलन आज हुआ है और आपको बताते चले कि यूनियन ऑफिस सोडाला पर संपन्न हुआ। ये यूनियन की जो मीटिंग और सम्मेलन को प्रांतीय महासचिव जितेंद्र कुंभज और उपाध्यक्ष गिरीश सक्सेना ने संबोधित किया। सम्मेलन में 100 से अधिक दवा प्रतिनिधि साथियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान कॉम्प विजय कुमार शर्मा और कॉम्प सतीश शर्मा ने कोषाध्यक्ष रिपोर्ट पेश की। नवीन कार्यकारिणी में कॉमरेड टिंकू यादव को सचिव और कॉमरेड सतीश शर्मा को कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में दवा उद्योग के श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार, दवा कंपनियों के शोषण और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने पर किसानों और संगठनों ने पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन कर आभार जताया। इस मौके पर अनेक संगठनों के पदाधिकारी और किसान यहां मटोरिया भवन में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन किया। इस मौके पर किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से
रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो रही है। उन्होंने इसके लिए पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि अभिषेक मटोरिया ने उनकी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण को लेकर राशि स्वीकृत करवाई है और रामसरा माइनर का पुनर्निर्माण होने के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा में भारी लाभ होगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि क्षेत्र के किसानों की प्रत्येक छोटी बड़ी समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान करवाया जाए और विदित रहे कि राज्य की बीजेपी सरकार ने रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए 7 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट जारी किया है। रामसरा माइनर लंबे समय से जर्जर होने के कारण किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।